भारत ने ओवल के मैदान पर खेले गए चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के ऊपर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी, जिसमें टीम इंडिया का कोई एक दो खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम इंडिया इस जीत की नायक रही। आप सभी को बता दें कि टीम इंडिया की इस जीत में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बहुत अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने दबाव के बीच दूसरी पारी में शतक लगाकर इस मैच में टीम को बढ़त दिलाई। अब आपको बताएं दोस्तों, रोहित ने 256 गेंदों पर 127 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच में टीम इंडिया को आगे कर दिया। रोहित को उनकी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। रोहित ने अपने शतक को बेहद खास बताया और कहा कि ये मेरा विदेशी यानी कि ओवरसीज मैदानों पर पहला शतक है, टेस्ट शतक, वो भी इसलिए हमेशा के लिए स्पेशल रहेगा। दोस्तों, बात यहाँ पर सिर्फ शतक की नहीं आती। रोहित शर्मा के नज़रिए से बात आती है टीम इंडिया की जीत की। आप शतक कितने भी बना लीजिए, आप दोहरा शतक लगा लीजिए, लेकिन जब तक टीम नहीं जीतती तो वो आपका शतक बिल्कुल भी काम का नहीं रहता। अब मैच के बाद रोहित शर्मा ने बहुत बड़े बयान दिया, आइए आपको वही बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं 5वें दिन फील्डिंग के लिए मैदान पर उतरना चाहता था, लेकिन चोट और थकान के चलते ऐसा संभव नहीं था। मैंने जो शतक बनाया वो मेरे लिए बेहद खास था। हम पहली पारी के बाद इंग्लैंड से 100 रन पीछे थे। ऐसा हमें पता था कि मैच जीतने के लिए हमें उन्हें बड़ा टारगेट देना होगा। पूरी बल्लेबाजी यूनिट ने दूसरी पारी में शानदार खेल दिखाया। साथ ही साथ दोस्तों, रोहित शर्मा ने ओवल की अपनी सेंचुरी को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि ये विदेशी दौरे पर मेरी पहली सेंचुरी है, तो जाहिर है ये मेरे लिए सबसे बेस्ट भी है। मेरे दिमाग में सेंचुरी को लेकर कोई भी ख्याल नहीं था। हमें पता था कि हमारे ऊपर कितना दबाव है, इसलिए हमने जो एकाग्रता बनाए रखी और हालात के हिसाब से पारी को आगे बढ़ाते गए। अब दोस्तों, यहाँ पर टीम की जीत ज़्यादा अहम है, जैसा हमने आपको बताया था। रोहित ने साथ ही कहा कि मैं बस टीम को बेहतर स्थिति में लेकर आना चाहता था। मैं इस जीत में योगदान दे सका, ये मेरे लिए सबसे अहम भूमिका रही। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मैं टैमिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करता था, लेकिन मुझे टेस्ट मैच में ओपनिंग की अहमियत पता है। एक बार जब आप नई गेंद से पार पा लेते हैं और जम जाते हैं तो आपने अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करना चाहिए। रोहित ने दोस्तों एक बात बहुत सुंदर कही, जो जिससे 135 करोड़ वासियों का दिल जीत लिया। रोहित ने कहा कि चुनौतियों को स्वीकार करना बेहद जरूरी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद हमारे पास अपनी कमियों को दूर करने के लिए 20-25 दिन का समय था और अंत में यह हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। बता दें कि रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में अब तक बल्ले से शानदार खेल दिखाया है। भारत की तरफ से वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के बाद इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे हैं। रोहित शर्मा ने अब तक खेले गए 4 टेस्ट मैचों में 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है और ये आगे कंटिन्यू रहेगा, इस बात की गारंटी भी रोहित शर्मा ही देते हैं। और इसके साथ दोस्तों, यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल सोशल मीडिया पर मैन ऑफ द मैच को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐतिहासिक जीत की नींव रखी थी रोहित शर्मा ने, लेकिन अंत शानदार कराया शार्दुल ठाकुर ने। लेकिन मैन ऑफ द मैच चुने गए रोहित शर्मा। अब जीत के बाद रोहित ने कहा कि उनसे ज्यादा कोई और खिलाड़ी इस अवार्ड का हकदार है। ये भी दोस्तों बयान रोहित शर्मा का दिल जीतने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत की दूसरी पारी में 127 रन बनाने वाले रोहित ने कहा कि उनसे ज्यादा तो शार्दुल ठाकुर इस अवार्ड के हकदार हैं। पता नहीं मुझे क्यों दे दिया। रोहित ने इसके पीछे का कारण ही बताया। उन्होंने कहा कि मैं मैदान पर ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। दूसरी पारी काफी खास थी और शतक भी। अपनी पारी से टीम को बेहतर स्थिति में लाने के लिए खुश हूं। रोहित ने इस मैच में विदेशी जमीन पर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक बनाया। लेकिन इस मुकाबले में अगर शार्दुल ठाकुर के ऊपर नजर दौड़ाई जाए दोस्तों, तो शार्दुल ठाकुर ने लाजवाब प्रदर्शन किया। उन्होंने दोनों पारियों में दमदार बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी के अलावा भी गेंदबाजी के दम पर ठाकुर ने कमाल दिखाया। पहली पारी में ठाकुर ने 36 गेंदों पर 57 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 60 रन की पारी खेली। उन्होंने पारियों को मिलाकर कुल 3 विकेट भी लिए। शार्दुल ठाकुर के इस प्रदर्शन की तारीफ आज हर कोई कर रहा है। रोहित शर्मा भी उनके फैन हो गए। भारतीय सलामी बल्लेबाज ने ठाकुर की सराहना करते हुए रोहित ने कहा कि मुझसे ज्यादा शार्दुल ठाकुर इस अवार्ड के हकदार थे। भारत ने द ओवल के मैच में जीतने के साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है, जो शायद दोस्तों अब टीम इंडिया की सीरीज जीतने को सुनिश्चित करता है, क्योंकि अगला जो टेस्ट होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा टीम इंग्लैंड के लिए, या तो करो या तो मरो। इसके पीछे का कारण आपको बताएं दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्लियर है कि जो आखिरी टेस्ट होगा वहाँ अगर टीम इंडिया जीतती है तो पूरे तरीके से इस सीरीज में जीत हासिल हो जाएगी और ये टीम इंडिया के लिए शानदार 13 साल बाद जीत होगी, क्योंकि आखिरी बार साल 2007 में टीम इंडिया इंग्लैंड के मैदानों पर कामयाब रही थी जब राहुल द्रविड़ कप्तान थे। उससे पहले दोस्तों 1986 और उससे पहले 1974 में। लेकिन अब 2021 में साल बदल चुका है, खिलाड़ी बदल चुके हैं, कप्तान बदल चुका है और हर खिलाड़ी के अंदर इतना दम है कि अकेले मैदान पर खड़े होकर 10 अंग्रेजी गेंदबाजों बल्लेबाजों का सामना कर सके।
इसी के साथ साथ दोस्तों टीम इंग्लैंड के सामने चुनौती ये भी रहेगी कि वो मैच को ना ड्रॉ कराए, क्योंकि अगर वो मैच को ड्रॉ कराती है तो ये सीरीज़ 2 मैचेस ड्रॉ के साथ, 1 मैच इंग्लैंड जीतेगी, 2 मैच इंडिया जीतेगी, तो ये सीरीज़ पर कब्जा टीम इंडिया का हो जाएगा। टीम इंडिया तो यही चाहेगी या तो मैच ड्रॉ हो जाए या फिर दोस्तों आखिरी मैच जीत जाए क्लीन स्वीप के साथ। और तो और दोस्तों अगर टीम इंडिया का बेहतरीन प्रदर्शन अगले मुकाबले में भी ऐसे कंटिन्यू रहा तो वहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की जीत तय है और सीरीज़ में भी जीत तय है। तो इस बात में कोई गारंटी नहीं दोस्तों कि अगला मुकाबला पूरी तरीके से रोमांचक होने वाला है और टीम इंग्लैंड का हर एक खिलाड़ी अपनी जान झोंक देगा। जॉस बटलर की वापसी भी हो सकती है, ये भी आशंका जताई गई है, लेकिन जॉस बटलर की वापसी किसके जगह पर होगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्रिस वॉक्स और ओली पॉप आए और दोनों ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। भले ही टीम ना जीती हो लेकिन उन दोनों ने अपना बेस्ट दिया। ओली पॉप ने फर्स्ट इनिंग में 81 रन और क्रिस वॉक्स ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाया। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर शार्दुल ठाकुर के बारे में। सोशल मीडिया पर हर कोई यही कह रहा है कि लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, यही नाम हर तरफ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है कि अजिंक्य रहाणे ने अब तक कुल 4 जो मैचेस हुए उसमें करीब 109 रन बनाए हैं, यानी कि 4 मैचेस की 7 इनिंग में, क्योंकि पहला जो मैच था नोटिंगा में वो आखिरी जो दिन था उसमें बारिश हो गई थी तो वो पारी नहीं खेल पाए थे। तो वो 7 इनिंग के अंदर दोस्तों 4 मैचेस में अजिंक्य रहाणे ने महज 109 रन बनाए। दूसरी तरफ दोस्तों अगर शार्दुल ठाकुर का इसी मैच का स्कोर देखें तो उन्होंने 117 रन बना दिए, क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने 57 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग में उन्होंने 60 रन बनाए थे और दोनों ही कठिन परिस्थितियां बनाए थे। उसके बाद जब टीम इंडिया के बल्लेबाज डगमगा रहे थे तो उन्होंने पारी को संभाला था और अच्छी लीड और अच्छा स्कोर तक पहुंचाया। तो 117 रन यही हो गए, प्लस इन्होंने दोस्तों 3 विकेट भी लिया इस मुकाबले में, तो ये भी खासियत हो गई। और तीनों विकेट किसकी, पहला रोरी बंस का, दूसरा जो रूट का, जिसकी विकेट के लिए टीम इंडिया दोस्तों 3 मैचों में तरस गई थी। कोई भी गेंदबाज जो रूट का आउट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उमेश यादव ने फर्स्ट इनिंग में और शार्दुल ठाकुर ने सेकंड इनिंग में दमखम दिखाया। दोनों की इसी टेस्ट में ही वापसी हुई है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ बात करेंगे तो रोहित शर्मा की मैन ऑफ द मैच के बारे में भी। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच इसीलिए चुना गया दोस्तों क्योंकि जो पहले सेशन होता है दिन का, यानी कि जो सुबह की शुरुआत होती है उसमें बल्लेबाजी जो बल्लेबाज करने आता है उसको पता होता है कि लोहे के चने चबाने के बराबर ही ये मैच होने वाला है। उसके लिए पहला सेशन, पहले सेशन का अगर आपको दोस्तों हाल बताएं तो टीम इंग्लैंड 5वें दिन पहले सेशन में 27 ओवर के अंदर महज 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2 रन प्रति ओवर आ रहे हैं तो कितना ज़्यादा दबाव रहता है बल्लेबाजों पर। तो ये था दोस्तों रोहित शर्मा का बयान जिसने 135 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया। क्या आपको लगता है दोस्तों आने वाले समय में रोहित शर्मा के बल्ले से ट्रिपल सेंचुरी हमें टेस्ट के करियर में देखने को मिलेगी? रोहित ने दोस्तों वनडे में डबल सेंचुरी 2 से बार ज़्यादा लगाई है और उसके बाद T20 में इन्होंने शतक की झड़ी लगा रखी है। तो क्या दोस्तों टेस्ट में ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे जो कभी वीरेंद्र सहवाग के नाम पर दर्ज है, ट्रिपल सेंचुरी की रिकॉर्ड? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अगर सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की बात आती है तो जहन में नाम सिर्फ विराट कोहली का आता है, और अगर यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी के रिकॉर्ड की बात आती है तो जहन में नाम दोस्तों यहाँ पर आता है रोहित शर्मा का, हिटमैन रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा या शार्दुल ठाकुर कौन बेस्ट है? दोस्तों हमारे लिए तो पूरी टीम इंडिया बेस्ट है, क्योंकि मैन इन ब्लू मैन इन वाइट किसी भी जर्सी में हो, IPL की जर्सी में हो, बस इनको देखकर, इनकी बल्लेबाजी देखकर ही दिल बहुत खुश हो जाता है। 5वें टेस्ट के लिए दोस्तों टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट, और यहाँ उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा का यूं ही शतक आता रहे और इंजरी इनको ज़्यादा ना हुई हो और वापसी करे मैदान पर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।